Hello friends, hope you guys are doing well. And we are here to discuss geography questions of prelims 2021. This question is from set A. As you can go through this question, it is about permaculture and conventional chemical farming. So first let us understand what is permaculture and what is conventional chemical farming. Permaculture is an agricultural technique in which traditional as well as मॉडर्न प्रैक्टिसेस आर फॉलोड. इसमें दोनों प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी और मॉडर्न प्रैक्टिस भी. इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि इट इज़ मेनली इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट it's entirely obtained from the farm itself. ये इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को फाइट करने में हेल्प करता है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टॉप करता है उसे. मेजर फीचर्स हैं. सबसे मेजर फीचर इसका की फीचर हो गया कि फार्म इटसेल्फ से ही, जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया एग्रोफोरेस्ट्री. वेल नाउ लेट अस कम टू केमिकल फार्मिंग. इस फार्मिंग मेथड में हम क्या करते हैं, मोर यूज ऑफ केमिकल्स, pesticides and weedicides. जीएम क्रॉप का प्रोडक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा. तो ये सारे फीचर्स हैं केमिकल फार्मिंग के. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ सेट ए. As you must have gone through this question, इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल. की वर्ड हेयर इज इजिली. ऐसे वर्ड्स जब भी आपको दिखें क्वेश्चन में, यू शुड बी वेरी केयरफुल. एक्सट्रीम वर्ड्स. आगे कह रहा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स. कीवर्ड हियर इज इजिली एंड सेमी एरिड रीजन्स. सेमी एरिड रीजन्स क्या होता है, व्हाट इज सेमी एरिड रीजन्स? जिसमें एनुअल रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर होता है जिस एरिया में. नाउ यू कैन मेक अ वाइल्ड गेस कि जहाँ पे 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे इजिली एग्रीकल्चर हो सकता है. कॉमन सेंस लगाओ, right? So this option is eliminated by itself. Now come to the options A, B, C, D. 3 है इसमें, ये कट गया. 3 है इसमें, ये कट गया. Now we are left with only 2 options, B and C. So now let us read option number 1. Permaculture farming discourages monocultural practices, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. Yeah, this is correct statement. Let us come to option number 2. Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity. Now let us come to soil salinity. Soil salinity होता क्या है? Suppose ये soil का एक layer है, right? ये top layer है soil का. This is the layer of a soil. अब ये कोई sapling है. This is a sapling. Now we use several chemicals so that इसका ग्रोथ डिजायर्ड मैनर में हो. ओवर द टाइम व्हेन इट इज कट बट केमिकल्स रह जाते हैं सॉइल के टॉप लेयर में. अब ओवर द टाइम इसका वेदरिंग होगा, इसके ऊपर पानी आएगा, है ना, विंड एक्शन होगा, जिसके कारण वाटर परकोलेट्स डाउन एंड अलोंग विथ वाटर के साथ साथ ये केमिकल्स भी इट ऑल्सो सीप्स डाउन, ये भी नीचे आ जाता है एंड इट डिपॉजिट्स इन द लोअर लेयर ऑफ सॉइल. लोअर लेयर ऑफ सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है इसके जस्ट बीनीथ.
केस में क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया. दिस फेनोमेना इज नोन एज सॉइल सैलिनिटी, राइट. सो दिस इज अ कॉमन फीचर ऑफ chemical farming. So it implies option number 2 is correct. Option number 1 is also correct. Now let us come to option number 4. Practice of mulching is very important in permaculture farming but not necessarily so in conventional chemical farming. See, mulching क्या होता है? What is mulching? This is your top soil layer. ये आपका top soil layer है. अब इसमें क्या करेंगे, बिफोर जो द पीपल हु आर फैमिलियर विथ एग्रीकल्चर उसमें क्या करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं सॉइल के टॉप लेयर में कुछ दिन तक, या फिर कुछ डेड एंड डिकेइंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पोर कर देते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्चिंग. बायोडिग्रेडेबल या फिर बायो फर्टिलाइजर, राइट. समझ में आया आपको मल्चिंग क्या होता है? आई होप यू आर क्लियर. सो लेट अस रीड ऑप्शन नंबर 4. प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग. करेक्ट ऑप्शन. सो 1, 2 and 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बी इज द राइट आंसर. थैंक्स.